नमाज की सुन्नत मुअक्कदा और वितर को छोड़ने वाले का क्या अंजाम होगा मैदान माशर में, ये कुछ अहादीस हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आजकल इस फितने का शिकार हो रहे हैं कि फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ो बाकी सुन्नतें छोड़ दो, खैर है, कुछ भी मसला नहीं होगा। ये सारी हदीसें वो गौर से सुन लें। उसके बावजूद भी अगर इसी बदबख्ती में उनको मरना है तो ठीक है, मरें। लेकिन अगर उनकी अकल ठिकाने आ जाती है हदीस पढ़कर, हदीस सुनकर, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इस गुमराही में मरने से पहले अल्लाह ताला ने हिदायत अता फरमा दी है। वो क्या हदीस है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 6 किस्म के आदमी हैं जिन पर मैंने लानत फरमाई है, और उनमें से एक, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अत्तारिकु लिसुन्नती, मेरी सुन्नत को छोड़ने वाला मलऊन है, लानती है। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत को हमेशा छोड़ दिया, इस बंदे को शफाअत मेरी नहीं मिलेगी जो इस दुनिया में मेरी सुन्नत को हमेशा छोड़ दिया करता था। एक और हदीस पाक में ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया, जो मेरी सुन्नत को हमेशा छोड़ता है वो मेरी उम्मत से भी नहीं है। अपनी उम्मत में होने से भी हुजूर अलैहि सलाम ने उस बंदे के लिए इनकार फरमा दिया है। अब वो सुन्नत कैसी है? ये नमाज को हम सुन्नत क्यों कह रहे हैं? और ये जो 12 रकतें हैं ये सुन्नत मुअक्कदा क्यों हैं? सुन्नत मुअक्कदा वो नमाजें हैं जिनको ताजदार कायनात ने हमेशा पढ़ा है, कभी भी तर्क नहीं फरमाया। तो इनका हुक्म ये होता है कि अगर इनको एक आध बार छोड़ा जाए तो गुनाह नहीं है लेकिन बुरा किया, और अगर कोई छोड़ने की आदत ही बना लेता है तो गुनाहगार होगा। इतनी सख्त सख्त वईदात का वो शिकार होगा। अब देखें कितनी ताकीद आई है इन रकतों की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बुखारी की हदीस में इरशाद फरमाती हैं कि ताजदार कायनात ने हमेशा ये 12 रकत सुन्नतें पढ़ी हैं। कौन सी 12 रकतें? जोहर से पहले की 4 और जोहर के बाद की 2, ये 6 सुन्नतें जोहर में, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद और 2 फजर की। ये 12 वो सुन्नतें हैं जो ताजदार कायनात ने हमेशा पढ़ी हैं। ये हुजूर की सुन्नत मुअक्कदा हैं। और आज ये प्रोपेगंडा किया जा रहा है कि छोड़ दो ये सुन्नतें, कोई मसला नहीं है। तो भाई फिर ये लानत वाली हदीस किधर चली जाएगी? ये शफाअत से महरूमी वाली हदीस किधर चली जाएगी? गौर करना चाहिए। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो रोजाना ये 12 रकतें पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए जन्नत में एक घर तामीर फरमाएगा। इन 12 में से जो सुन्नत फजर है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुन्नत फजर को ना छोड़ना अगरचे तुम्हें घोड़े रौंद डालें। ये बदबख्त लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि छोड़ो सुन्नतें, कुछ भी मसला नहीं है। ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं, फजर की सुन्नतें मत छोड़ना अगरचे तुम्हें घोड़े रौंद डालें। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फजर की 2 सुन्नतें दुनिया व माफिहा से बेहतर हैं। दुनिया और उसके अंदर जितने भी खजाने हैं, ये फजर की 2 सुन्नतें इन खजानों से बेहतर हैं। नबी बार बार अहादीस में लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि मेरी सुन्नत को तुमने परमानेंटली नहीं छोड़ना। हाँ, कभी थकन लगी हुई है, एक आध बार छोड़ दिया, कभी बीमार हो गए, एक आध बार छोड़ दिया, कभी सफर में हैं, तंगी में हैं, एक आध बार छोड़ दिया, उसमें बंदा गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन एक ये है कि यार फर्ज से निजात हो जाएगी, छोड़ दो सारी जिंदगी की हुजूर की सुन्नतें, ये बदबख्ती है, ये लानत वाला अमल है, और हुजूर की शफाअत से महरूम भी बंदा हो सकता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां तक फजर की 2 सुन्नतों के हवाले से इरशाद फरमाया कि अगर फजर से पहले की 2 सुन्नतें रह जाएं तो भी फजर का सूरज तुलू होने के बाद इसे पढ़ लो। और जोहर की 4 सुन्नतों के बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इरशाद फरमाती हैं कि कभी अगर ताजदार कायनात की जोहर से पहले की 4 सुन्नतें रह जाती थीं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हें नमाज के फ़र्ज के बाद अदा फरमाया करते थे। यानी अंदाज़ा करें ये कितनी मुअक्कद सुन्नतें हैं कि कभी अगर फ़र्ज से पहले रह गई तो हुजूर उनको बाद में भी पढ़ा करते थे, और फजर के लिए भी फरमाया कि बाद में पढ़ना है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि जोहर की 4 रह जाएं तो ये माफ नहीं हो गई, 2 सुन्नतों के बाद इनको पढ़ना है। इसी तरह जोहर की 4 सुन्नतों और 2 सुन्नतों के हवाले से हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, जो इन 6 सुन्नतों को पढ़ता है, हमेशा पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व ताला इस बंदे पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। ऐसे शानदार फायदे हैं और ऐसी शानदार ताकीदात हैं, उसके बावजूद भी बंदा सिर्फ फर्ज पढ़कर वहां चला गया मैदान माशर में, और हुजूर ने अपना चेहरा अनवर फेर लिया और शफात नहीं की ना, तो फिर वहां पर इंजीनियर नहीं बचाएगा, वहां पर कोई और नीम हकीम स्कॉलर नहीं बचाएगा। ये हदीसें हमने गौर से जहन में रखनी है। आखिरी हदीस पाक हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत में नमाजों का सबसे पहले हिसाब होगा। अगर फर्जों में कोई कोताही रह गई है तो इस बंदे
کی سنتوں اور نوافل کے ذریعے فرضوں کے نقصانات کو پورا کیا جائے گا. فرض میں کوئی غلطی ہو گئی، فرض میں کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی واجب چھوٹ گیا، یہ نقصانات جو ہو گئے تو وہ نقصانات سنت اور نفل کے ذریعے پورے کیے جائیں گے. اب کوئی ایسا بدبخت ہو جو ساری زندگی سنت چھوڑ بیٹھا ہو، اپنے ایک نیم اسکالر کے وعدے کی بنیاد پر میدان محشر میں وہ پہنچے گا، فرض کے نقصانات کو کیسے پورا کرے گا؟ اگر سنت بولنے کے بعد آپ لوگوں کو چھوڑنے پر موٹیویٹ کر رہے ہو تو کل کو پھر آپ اذان کو چھوڑنے پر بھی موٹیویٹ کرو گے کہ اذان کو چھوڑنے پر بھی کوئی بھی نہیں آیا، سنت ہے دے دو ٹھیک ہے، نہیں دو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اقامت کے لیے بھی آپ بولو گے دے دو ٹھیک ہے، نہیں دو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سجدے کی تسبیح کے لیے بولو گے دے دو ٹھیک ہے، نہیں دو چھوڑ دو مسلسل کوئی مسئلہ نہیں ہے. ختنہ کے لیے آپ بولو گے کہ ختنہ سنت ہے، وہی لازم نہیں ہے، کر لو نہ کرو تو چھوڑ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مولویوں نے دین کو مشکل بنایا ہوا ہے بھائی. پھر تو آپ پوری شریعت میں جتنی بھی تاجدار کائنات کی شاندار سنتیں ہیں، لوگوں کو اگر کھلا لائسنس دے دیا جائے تو یہ دین کی عمارت کو ایسا بڑا نقصان پہنچانا ہے کہ میدان محشر میں یہ نیم اسکالر کھڑا ہوگا اور اپنے ان غلط کلپس کا حساب دے رہا ہوگا. تو یہ تاکیدات کو ذہن میں رکھیں اور ان وعیدات کو ذہن میں رکھیں. اور کبھی کبھار نکل جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھکن کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور دوبارہ سے روٹین بنا لیں. آج تک جتنی نکل گئی ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. ان سنتوں کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے. آج توبہ کریں اور آج سے عادت ڈالیں کہ میں نے یہ سنتیں ضرور پڑھنی ہیں اور کسی جاہل اسکالر کی بنیاد پر میں نے اپنی آخرت کا بیڑا غرق نہیں کرنا ہے. دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دی ہوئی نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ٹیپ کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. بچا ہوا کھانا تو انسان کتے کو بھی آگے ڈال